यूपीट्रिपल के अभ्यर्थी जब सुबह उठते हैं तो मोबाइल जब उनके हाथ में होता है तो यूट्यूब खोलते हैं, चेक करते हैं कि कहीं उनकी जो सालों से लटकी हुई भर्ती प्रक्रिया है, चाहे वो कोई किसी एग्ज़ाम का टेस्ट हो, चाहे डीवी का रिजल्ट आने वाला हो, चाहे उन्होंने कोई स्किल टेस्ट दिया हो, उसका रिजल्ट आने वाला, क्या उसमें कोई अपडेट मिली कि नहीं मिली, क्या उसकी संभावना है कि वो अगले 15-20 दिन में पूरी हो सकती है कि नहीं हो सकती है, और कितना उन्हें अपने बहुमूल्य जीवन का समय इन भर्ती प्रक्रियाओं में ख़त्म करना पड़ेगा। आज जब मैं सुबह उठा तो मैं देखा कि यूट्यूब चैनल पर लाइन से कुछ स्पेशल बैचेस जो आने वाली भर्ती प्रक्रिया के लिए यूट्यूब संस्थान जो कोचिंग चलाते हैं उनके द्वारा बेचे जा रहे हैं। लाइन से मैं देख रहा था कि 4-5 लगातार जो है किसी न कोई बैच जो है किसी बैंक ऑफर से 50% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट, या 75 दिन का कोर्स प्योर शॉर्ट के साथ कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, आने वाली जो लेखपाल की बड़ी वैकेंसी है या जूनियर असिस्टेंट है। तो ऐसे बैचेस जो हैं बेचे जा रहे हैं, पूरा मार्केट खुली है यूट्यूब पर। 2021 में मैंने पहला बैच लिया था, पहली बार किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, और मैंने करीब उस आगे आने वाली जितनी भर्तियां थी जैसे कि लेखपाल है उसके लिए भी बैच खरीदा मैंने, फिर जूनियर असिस्टेंट के लिए भी बैच खरीदा, एक बार पेट के लिए भी मैंने बैच खरीदा। मैं आपको सही चीज़ बताऊँ तो मुझे उस बैच का बहुत फ़ायदा नहीं मिला। जो बैच में जो उसके मुख्य टीचर होते हैं या किसी चैनल के जो लीडर होते हैं, जो ऐसे कोचिंग संस्थान चला रहे हैं, बड़ी-बड़ी कोचिंग संस्थान, उनके द्वारा ये कहा जाता है कि वो जो पढ़ा रहे हैं, अगर आप ये पढ़ लेंगे तो आपका स्कोर इतना होगा कि आपको सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता है। और बच्चे जो नए अभ्यर्थी हैं उन चीज़ों को मान भी लेते हैं क्योंकि अभी उन्हें बहुत ज़्यादा पता है भी नहीं। तो मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आने वाली कई भर्तियां हैं जिसमें बड़ी संख्या में भर्तियां आने वाली हैं, और जो चैनल हैं जो अपना कोर्स बेच रहे हैं वो पूरी जोरों शोरों से उसमें मेहनत कर रहे हैं कि किसी तरह बच्चे इसमें उनका कोर्स खरीद लें। कोर्स खरीदना ना खरीदना ये आपका अपना पर्सनल डिसीजन है, मैं अपना रिव्यू दे रहा हूँ आपको कि होता क्या है। देखिए, जब यूपीट्रिपल कोई पेपर कराती है, मैं खास करके यूपीट्रिपल की बात कर रहा हूँ लेकिन ये और भी एग्जाम पर लागू होता है। तो यूपीट्रिपल की अगर मैं बात करूँ तो जैसे यूपीट्रिपल को अगर कोई पेपर करा रही है और अगर उस पेपर का लेवल जो है बहुत ना हार्ड है और ना ही बहुत सिंपल है, मतलब बीच का है, ठीक है, तो उसमें जो क्वेश्चन की संख्या होगी, अगर क्वेश्चन जो है 60 से 70 जो क्वेश्चन होंगे उस पेपर में, वो इजी होंगे, जनरल टाइप के होंगे। कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो टफ होंगे, या बहुत लोगों को उस क्वेश्चन के बारे में पता नहीं होगा, बहुत स्टूडेंट को। ये है कि कुछ स्टूडेंट ने उसे पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, और जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हुए वो तो इतने टफ होंगे कि वो तो खुद ही एग्जामिनर चाह रहा है कि आप उससे सॉल्व ना कर पाए, क्योंकि भाई कोई भी संस्था ये नहीं चाहती कि उसकी कट ऑफ 100 चली जाए या 95 प्लस चली जाए। तो उस कहीं ना कहीं इस कट ऑफ, हाई कट ऑफ के पीछे संस्था के एग्जामिनर का और उसके पेपर का कहीं ना कहीं जो एक अपनी वैल्यू होती है वो कॉम्प्रोमाइज होती है। तो एग्जामिनर और पेपर जो बनाने वाला हमेशा चाहता है कि कट ऑफ बहुत हाई ना जाए, ना ही बहुत लो चली जाए, कहीं बीच में लाई कर, जिससे कोई बहुत ज़्यादा प्रश्न चिन्ह ना खड़ा हो और भर्ती परीक्षा में किसी तरह की रुकावट ना आए। आपका सिलेक्शन कैसे होता है जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं? सिलेक्शन करने वाला अभ्यर्थी जो होता है, जो सिलेक्शन लेने वाला है, वो ये 60 से 70 जो क्वेश्चन है ना, इसको वो सॉल्व कर लेता है, क्योंकि इसमें तो लगभग 1 लाख बच्चे कम से कम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन जो सिलेक्शन करने वाला अभ्यर्थी है वो केवल यहीं तक नहीं रहता,
वो इसके नीचे भी आता है, और ये 15 से जो 20 क्वेश्चन है जो टफ वाले, इसमें या तो उसे आ रहा है या तो वो तुक्का मारेगा। लेकिन जब तक उसके मार्क्स, उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट इस लेवल तक नहीं पहुंचेंगे तब तक वो सिलेक्शन नहीं ले सकता है। आपको 15-20 क्वेश्चन जो टफ हैं इसमें भी आपको सही करना है, चाहे आप तुक्का मार के करें, चाहे आपका लक हो कि आपने पढ़ रखा हो और वो क्वेश्चन आ गया हो। क्योंकि जो रेस होती है ना, रेस में कोई स्पेशल बंदा ही जीतेगा। तो अब भाई आपको सब बाकी बच्चों को तभी पीछे कर पाएंगे जब आपने ऐसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हो जो बाकियों के लिए मुश्किल हो या बाकियों ने ना पढ़ा हो। ठीक है, अब कोचिंग संस्था क्या करती है? कोचिंग संस्था जो होती है वो जितने भी मटेरियल पढ़ाती है, जितनी भी चीजें पढ़ा रही है, वो जितने भी टॉपिक्स पढ़ाती है, उसको पढ़ने वालों की संख्या लगभग 1 लाख होती है। और किसी एग्जाम में बैठने वाला जो अभ्यर्थी हैं उसमें से जो सीरियस कैंडिडेट होते हैं उनकी भी संख्या लगभग 70-80 हजार से ऊपर ही होती है। तो जो 70-80 हजार बच्चे 70-80 हजार बच्चे जो हैं किसी कोचिंग संस्थान में कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं या कोचिंग संस्था के सहारा ले रहे हैं, तो कोचिंग संस्थान द्वारा पढ़ाया गया कोई भी मटेरियल होगा वो सभी जनरल मटेरियल होगा, वो कंपटीशन के लिए मटेरियल नहीं होगा। वो हमेशा कोचिंग का जो मटेरियल होगा वो ये 60 से 70 क्वेश्चन के बीच में आ जाएगा। क्योंकि जब उनके उस मटेरियल को पढ़ने वालों की संख्या 60 से 70 है, तो फिर आप 60 से 70 हजार है, तब आप कैसे ये कह सकते हैं कि आपने कुछ यूनिक पढ़ लिया? और एग्जाम क्रैक करने के लिए आपका यूनिक पढ़ना आवश्यक है। उसके लिए आप केवल सेल्फ ही मेहनत कर सकते हैं। आपको रिसर्च करना होगा, आपको एग्जाम की बारीकियों को समझना होगा, आपको सेल्फ स्टडी करनी होगी, उसके लिए आपको अपना रिसर्च तैयार करना होगा, अपने नोट्स बनाने होंगे। कोचिंग संस्थान बच्चों की हेल्प बस यहाँ तक करती है कि जब कोई अभ्यर्थी नया होता है, केवल न्यू जो नया अभ्यर्थी है, केवल उसकी हेल्प कर सकती है कि उसे जनरल क्वेश्चन जो है उससे रूबरू करा दे कि एग्जाम में क्या क्या तो पूछे ही जाते हैं, आप कम से कम इसे तो पढ़ के जाइए। लेकिन जनरल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से या उसको सही करने से आपका कभी भी सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो जो अभ्यर्थी या जो नए बच्चे ये सोच के किसी कोचिंग संस्थान से जुड़ने वाले हैं कि वो कोचिंग संस्थान द्वारा प्रोवाइड किए गए सारे मटेरियल को पढ़ करके केवल उसे कंठस्थ करके एग्जाम में श्योर शॉर्ट सिलेक्शन ले सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। ऐसा ना कभी हुआ था ना होगा। जिस क्वेश्चन को पढ़ने वालों की संख्या 60 से 70 हजार है, आप उसको एग्जाम में सॉल्व करके कंपटीशन में आगे नहीं निकल सकते हैं। ये बहुत सीधी बात है। कंपटीशन में आगे तब आप निकलेंगे जब आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो टफ है बाकियों के लिए। ठीक है, तो जब आप रिसर्च कर ही रहे हैं टफ क्वेश्चन को खोजने के लिए, टफ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, रिस्क लेने के लिए, जब आप एक तरह मेहनत कर ही रहे हैं, तो बाकी जनरल क्वेश्चन के लिए आपको ये 1000 रुपए खर्चा करने की क्या जरूरत है? आप चाहें, अब तो सारे कोचिंग संस्थानों के मटेरियल भी उपलब्ध होते हैं मार्केट में, आप चाहें तो 15-20 रुपए की कोई किताब हो या 100 रुपए की कोई किताब हो जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मौजूद हो, आप उसे खरीद करके खुद रिसर्च करके आप जनरल जो ओवरव्यू है एग्जाम का उसे ले सकते हैं। जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादातर लोगों द्वारा सॉल्व किए जाते हैं, आप उसे अपने मटेरियल में शामिल कर लीजिए। और बाकी ज़्यादातर कोशिश करिए कि जो नए, अब मूड चेंज हो रहा है जो UPSSC का, नए नए जो एग्ज़ाम करा रहे हैं उसमें देखेंगे आपके जो उत्तर प्रदेश स्पेशल से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते थे या हिंदी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते थे, उनका जो डायरेक्शन वो चेंज हो रहा है, वो धीरे धीरे टफ की ओर जा रहा है। तो आपको उस पर मुझे लगता है कि आपको खुद ही मेहनत करनी चाहिए और रिस्क टेकिंग थोड़ी सी एबिलिटी आप अपनी बढ़ाइए। एग्जाम में अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन मैं कहीं किसी क्वेश्चन में मैं रिस्क ले सकता हूं, तो आप जरूर रिस्क लीजिए। आप रिस्क लेंगे, अगर वो क्वेश्चन सही हो जाएगा तो आप बहुत लोगों को पीछे छोड़ दें। ठीक है, तो मैं यही बताने आया था कि कोचिंग संस्थान जो है वो केवल कंपटीशन बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, कंपटीशन कम नहीं कर रहे। वो जितने भी चीजें पढ़ाएंगे वो सारी चीजें जनरल में गिनी जाएंगी, क्योंकि वो तो 60-70 हजार बच्चों के पास ऑलरेडी उन्होंने पढ़ रखा है। आपको ऐसी चीजों पर मेहनत करनी होगी और सेल्फ एनालिसिस करना होगा, अपना सेल्फ रिसर्च करनी होगी चीजों को लेकर के, जो बाकियों बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं है या वो एग्जाम में आने की संभावना है। और आपका
आपने उसमें मेहनत की और आप एग्जाम में उसे सही किया। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कोचिंग संस्थानों पे भरोसा मत रखिए। हाँ, बस ये कोचिंग संस्थानों पर अगर आप नए अभ्यर्थी हैं तो आप बस इसलिए ले लीजिए कोचिंग संस्थान के बैच कि आपको बिल्कुल जीरो है, आपको इस एग्जाम के बारे में बिल्कुल पता नहीं है, तो आपको कम से कम ये पता चल जाएगा कि वो जनरल चीज़ें क्या है जो पढ़ने लायक। लेकिन आप उस पर ही केवल भरोसा मत रखिए, उन्हीं मटेरियल पर आपको अपना रिसर्च करना पड़ेगा। तो मैं यही बताने के लिए आप ये वीडियो बनाया था। ठीक है, थैंक यू।